आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट हम सुनेंगे। हमारा चर्च का मेंबर है, वो लोग शादी कर रहे हैं, शादी के लिए नोटिस दिया है, तो हम फर्स्ट बैंड आज रीड करेंगे। नेम है सोफिया साल्वी, डॉटर ऑफ संगीता एंड सुखानंद साल्वी, एंड तनोज वीक, सन ऑफ ममता and Manoj V. If any person has any objection, please let us know. Otherwise, forever hold your peace. This is first band. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ Psalms 38 verse 1. हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, और न जल जलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध भी करता है, क्रोध करने वाला परमेश्वर है। कभी हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध करता है। वचन में लिखा है, Psalms 38:3 में लिखा है, क्या लिखा है देखो। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कारण परमेश्वर क्रोध करता है। कभी कभी हमारे जीवन में पाप आने के समय परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध करता है। तो दावीद देखो कैसा प्रार्थना करता है, अपना पाप को याद कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हम हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करने के समय पहला हम इंसान हैं, हम ये बात पर दुनिया में जी रहे हैं, तो हमारे पाप को पहला हमारे परमेश्वर से कन्फेस कर कर हमारा प्रार्थना आरंभ करना बहुत बहुत जरूरी है। वचन कहता है कोई पाप नहीं है, वो झूठ कहता है। हमारे दिन ये पृथ्वी के ऊपर अनेक गलती करता है, अनेक पाप करता है, अनेक देखने में, बोलने में, सोचने में, अनेक कार्यों में। तो कहता है दावीद, मेरा पाप का कारण आपको क्रोध, मेरा हड्डी को क्या करता है, आरोग्य नहीं देता है, दर्द होता है, दुख होता है। तो हम प्रार्थना करने के समय दावीद कैसा, दावीद कहता है Psalms 38:3-6 पढ़ो। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया, और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और
झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। दावीद के जीवन में आया दुख, कारण क्या है? दावीद कहता है मेरा पाप, मेरा अक्रम, मेरा फूलिशनेस, इसका कारण मेरे जीवन में अनेक दुख, अनेक संकट, अनेक अपमान आया करके वो परमेश्वर से कहता है। हमारे जीवन में ये दुख, ये दर्द, ये अपमान शत्रु लेके आता है। दूसरा अपना आप है, हमारा वो रे अनेक जगह में हमारे जीवन में दुख, दर्द, अपमान होना लगता है। दावीद इसके लिए क्लियरली कहता है मेरे जीवन में अनेक दुख, अनेक संकट आने के कारण मेरा पाप, मेरा अक्रम, मेरा मूर्खता, उसका कारण मेरे जीवन में अनेक बार दुख आया। प्रभु परमेश्वर, दुख आया परमेश्वर। इसके लिए हम देखेंगे तो शत्रु मेरे जीवन में अनेक रूप से दुख लेके आता है, संकट लेके आता है, अपमान भी लेके आता है। हमारा और भी हमारे जीवन में अनेक समय ये दुख, ये संकट, हमारा पाप, हमारा अक्रम, हमारा फुलिश का कारण भी होना लगता है। यूसुफ का जीवन में, यूसुफ 17 उम्र में परमेश्वर बात किया, लेकिन वो उसको परमेश्वर की बात पूरा होने के लिए 30 इयर्स लगा। तो उसके बीच में 13 इयर्स उसको दुख दर्द आने के कारण क्या है? यूसुफ के कारण। परमेश्वर यूसुफ का जीवन में बड़ा एक रेवलेशन, वरदान का विजडम बताया। उसको वो जाके उसका भाई लोग का साथ बताने लगा। वो दिन से उसका भाई लोग उसको दुश्मन सोचकर समझने लगा। तो यूसुफ का जीवन में वो दुख, वो संकट, वो अपमान आने के कारण क्या है? कौन है? यूसुफ के कारण, यूसुफ के कारण। मलकिया में लिखा है, मलकिया 1:1-4। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या ईसा याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु ईसा को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल की गीदड़ों का स्थान बना दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। Praise the Lord. परमेश्वर मलकिया को और बात किया यह वचन है। उधर परमेश्वर कहता है याकूब को पर मैं प्रेम किया, ईसा को मैंने क्या क्या करके लिखा है? अप्रिय। उसको वो कहता है ईसा को मेरे को पसंद ही नहीं है। परमेश्वर कहता है ईसा को ऊपर परमेश्वर क्रोध करता है। क्यों परमेश्वर उसको ऊपर क्रोध करता है? उसका स्वभाव का कारण, उसका कारण ही परमेश्वर उसको ऊपर क्या करने लगा? क्रोध करने लगा। 20 इयर्स प्रार्थना करके मिला बेटा है ईसा, ईसा को कहो रेबेका को 20 इयर्स प्रार्थना करके ये ईसा पहला बेटा जन्म लिया। लेकिन अभी परमेश्वर कहता है याकूब को मैं प्यार करता हूँ, ईसा को मैं आई हेट हिम। परमेश्वर कहता है मैं उसको पर क्रोध हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है। परमेश्वर कहता है याकूब भी गलती किया,
लेकिन याकूब ने परमेश्वर को रोया, मन फिराया और वापस एक बार परमेश्वर उसको प्रिय करने लगा। लेकिन ईसा ने परमेश्वर कहता है मैं उसको प्रेम नहीं करता हूं, कहता है उतना नहीं है, उसका वंश के ऊपर भी मैं प्रेम नहीं करूंगा, परमेश्वर कहता है। नॉट ओनली ईसा, परमेश्वर कहता है ईसा का वंशधर को भी मैंने क्या नहीं करूंगा, प्रेम नहीं करूंगा। तो इतना परमेश्वर क्रोध ईसा के ऊपर करने होने के लिए कारण क्या है? कौन है? ईसा ही कारण है, ईसा ही कारण। कैसा योसेफ को दुख अपमान करने के कारण योसेफ ही कारण है, ऐसा ईसा के ऊपर परमेश्वर क्रोध करने के कारण ईसा ही है। हमारे जीवन में भी ऐसा ईसा का सोच, ईसा का हाथ, ईसा का बुद्धि हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। आपको मेरे को परमेश्वर क्या बोलना चाहिए? आप मेरा प्रिय है। कैसा पिता परमेश्वर यीशु को कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। कैसा यीशु कहता है they are my beloved ones। दावीद को कहता है इस माय ओन हार्ट। ये लोग सब मन फिराया लोग है, गलती किया, पाप किया, परमेश्वर का क्रोध आया, लेकिन ये लोग सब मन फिराया। तो आप और मैं भी हमारे जीवन में अनेक पाप रह सकते हैं, अक्रम रह सकते हैं, हम पुलिस लोग भी रह सकते हैं, लेकिन हम ईसा कैसा नहीं बनने क्या है, हम याकूब कैसा बनने क्या है। याकूब कैसा बनने क्या है, तो परमेश्वर का आप और मैं प्रिय बन सकता है। ईसा का बारे में परमेश्वर कहता है इब्रानियन 12:16, हमारे जीवन में कभी परमेश्वर प्रिय करता है, उसको हम भी प्रिय करने क्या है। क्या परमेश्वर हेट करता है, हम भी उसको हेट करना जरूरी है। परमेश्वर को क्या पसंद है, उसको प्रेम कर हम परमेश्वर का प्रेम से दूर नहीं होने क्या है। कभी परमेश्वर कहता है तुम्हारा आंख खराब करता है, उसको निकाल दो, पैर खराब करता है निकाल दो, उसका मतलब क्या है? तुम्हारा आंख से, पैर से, हाथ से पाप मत करो, परमेश्वर कहता है। हमको अंधा, हमको लंगड़ा, हमको ये करने के लिए परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर उसका मतलब क्या है हमारे जीवन में? तुम आंख से भी पाप मत करो, तुम्हारे पैर पाप करने की बात है उसको कंट्रोल रखो, तुम्हारे हाथ को चोरी करने के लिए बात है उसको कंट्रोल करो। परमेश्वर का याद नहीं तुम अंधापन करो, तुम लंगड़ेपन करो, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर हमको सिखाता है। तो परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, हमारा पसंद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को क्या पसंद है वो हमारा पसंद होना चाहिए। ये ईसा 25 में लिखा है इब्रानियन 12:16, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसा के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। ईसा के बारे में परमेश्वर देखो क्या कहता है, कितना दुख से कहता है, देखो कितना सौरव, देखो ये वचन क्या कहता है परमेश्वर 16 में, अधर्मी परमेश्वर कहता है। उसका कारण, इतना कारण क्या है? परमेश्वर ये किसका संतान है? वो अब्राहम ईसाक का संतान है। उसका और ईसा का नाम आना चाहिए, अब्राहम ईसाक ईसा आना चाहिए, लेकिन याकूब का आया, क्योंकि परमेश्वर इसको कहता है ये सिर कटल है, ये अधर्मी है, ये यूजलेस। कारण क्या है? परमेश्वर दिया अथॉरिटी को, परमेश्वर दिया अधिकार को, ये दुनिया का कार्य के लिए, एक समय खाना के लिए बेच दिया। थकावट आ गया, दुख आ गया, तरत आ गया, अर्जेंट करने लगा। हमारे जीवन में भी थकावट आ सकता है, दुख आ सकता है, वीकनेस हो सकता है। वो समय हम परमेश्वर के लिए खड़ा रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो समय हम अर्जेंट नहीं होकर कुछ बात नहीं करना चाहिए। ईसा एक जंगल में जाके हंटिंग करने वाला है,
हंड करके आने के समय उसको क्या हो गया, थकावट होने लगा, बॉडी में भूख लगने लगा, वीकनेस होने लगा। जाके याकूब देख रहा है, याकूब को देखता है, याकूब घर में क्या बना रहा है, कंजी बना रहा है, वो अच्छा खुशबू आ रहा है। ये थकावट में रहता है, उसको पर आशा आता है। वो याकूब से मांगता है, मेरे को एक समय के लिए कंजी देना। तो याकूब कहता है, मैं कंजी दूंगा, मैं ये पूरा कंजी तेरे को दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट राइट को मेरे को देना। तो ईसा क्या बोलना चाहिए, आदमी ना खाना से ना रोटी से जीता है, परमेश्वर दिया फर्स्ट राइट से मैं जीऊंगा बोलना चाहिए था। लेकिन ईसा को अवसर, ईसा क्या कहता है, मैं तो मरने वाला हूं। ये परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर मरने के लिए हमको जीवन नहीं दिया है, हमको खत्म करने के लिए पिता परमेश्वर उसको बेटा को नहीं दिया है। हम जीने के लिए उसको रूप को दिया है, हम जीने के लिए उसको सॉस को दिया है। हम दुनिया में साथ जीवन करने के लिए उसका इमेज भी दिया है। लेकिन ईसा कहता है, मैं तो मरने वाला हूं, ये फर्स्ट राइट क्या काम का मेरे लिए। और ये फर्स्ट राइट को वो दे के एक समय काना के लिए वो बेच दिया है। अनेक लोग परमेश्वर दिया वरदान को, परमेश्वर दिया टैलेंट को, परमेश्वर दिया सेवा को, परमेश्वर दिया आशीष को, ये दुनिया का कार्य के लिए हो जाता है। परमेश्वर उनको सोचता है, ये तो क्या है, अधर्मी है, अधर्मी है। वो कहता है, मैं ईसा को नहीं हेट करता हूँ, ईसा का पूरा वंश को हेट करता हूँ। परमेश्वर दिया सभा, परमेश्वर दिया पास्टर, परमेश्वर दिया पति, परमेश्वर दिया पत्नी, परमेश्वर दिया बच्चा लोग, परमेश्वर दिया जॉब, परमेश्वर दिया बच्चा लोग। हम क्या नहीं करना चाहिए, अलर्ट नहीं समझना चाहिए। तो हम जानता है परमेश्वर दिया टैलेंट को छुपा कर रखा आदमी को परमेश्वर क्या कहता है, ये आलसी दास, आलसी दास। हम किसको परमेश्वर काली बात ये पृथ्वी पर भेजा नहीं है, हमारे अंदर भर भर कर उसका स्वाद को भेजा है। हम उसको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए हम। लेकिन ये पाप, ये दुनिया कार्य के लिए हम उसको क्या कर देता है, हाँ? हल्का समझता है। कैसा ईसा ने समझा है, एक समय खाना के लिए, एक समय खाना नहीं खाएगा वो इंसान मरेगा नहीं। लेकिन देखो अभी जिंदगी भर परमेश्वर का प्रसन्न से, उसका प्रेम से अलग होना पड़ा। तो कोई हम ईसा का ऐसा क्या नहीं करना चाहिए। हमारा पिता, हाँ, उसका पुत्र यीशु को निंदा नहीं करना चाहिए। ये ईसा ने अब्राहम ईसा को निंदा कर दिया है। अब्राहम का स्वभाव, उसका अंदर ग्रैंडसन ही, ईसा ने अब्राहम का ग्रैंडसन, ईसा का बेटा है। लेकिन अभी ईसा किसको निंदा कर दिया, अब्राहम और ईसा को। आप और मैं, पिता परमेश्वर उसका बेटा यीशु को, हमारा अनेक ऐसा स्वभाव से हम निंदा नहीं करना चाहिए। हम गलती करेंगे, लेकिन याकूब कैसा हम मन फिराना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर देखो हर जगह में अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर उन्होंने कहता। इसहाक को देखो परमेश्वर हटा दिया है लिस्ट में, लिस्ट में हटा दिया। हमारे परमेश्वर हमको देखता है, ये मेरा प्रिय लोग है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है। आपको देख के ऐसा बोलना चाहिए। हमको देख मैं इसको पर क्रोध करता हूं, ये अधर्मी है, ऐसा हमको हमारा परमेश्वर सोचना भी नहीं चाहिए। इसके लिए हम कि ये दुनिया का कार्य से बढ़कर हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में रहना बहुत बहुत चाहिए। जेनेसिस में पढ़ेंगे, जेनेसिस 25:29-32। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाक
जंगल से थका हुआ आया। तब ईसा ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ईसा ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. जीवन में किसको दुख नहीं है, किसका जीवन में संकट नहीं है, किसका जीवन में थकावट नहीं है, किसका जीवन में लाश नहीं है, लेकिन वो समय हम क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? अवसर नहीं होना चाहिए। ये आदमी क्या किया इधर? वो क्या कहता है 32 में, मैं तो मरने वाला हूँ, ये शेष को तेरा पात्रों को रखे मैं क्या करूंगा? क्या लाभ है मेरे लिए? तो वो परमेश्वर के टैलेंट को वो समझा नहीं। देखो वो कितना बड़ा अथॉरिटी परमेश्वर दिया, वो समझा नहीं। देखो कितना बड़ा ब्लेसिंग है वो परमेश्वर दिया, वो समझा नहीं। देखो उसको एक समय का खाना है, उसको बड़ा देखने लगा। अभी क्या कहता है, मैं तो मरने वाला हूं अभी। याकूब उसको कहता है, क्या कहता है, तो तुम्हारे लिए परमेश्वर दिया फर्स्ट राइट को मेरे को दो, मैं उसको दूंगा। तो इमीडिएटली वो देखो वो क्या कहता है 34 में, वो खाया पिया और उठकर चला गया। नो रिपेंटेंस, तुच्छ जाना उसने। तो परमेश्वर की अथॉरिटी को तुच्छ जाना, इसके लिए परमेश्वर ईसा को कभी क्षमा नहीं किया, कभी क्षमा नहीं किया। कितना पुलिस काम देखो, कैसा वो भाई मांग रहा है तुम्हारा फर्स्ट राइट को मेरे को दो। तो ये सोचना चाहिए, एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो गया? हम मर जाएंगे क्या? मरेंगे तो भी परवाह नहीं, परमेश्वर के लिए मरेंगे वो सोचा नहीं। अवसर तो ऐसा अनेक परमेश्वर का लोग के जीवन में संकट आता है, शत्रु नहीं लेके आता है, अपने कारण होता है। कैसा यूसुफ को 13 इयर्स दुख और दर्द अपमान था, यूसुफ का कारण, क्योंकि वो जाके उसका भाई लोग को परमेश्वर बताया, सब कुछ बोलने लगा। वो दिन से उसका भाई लोग उसका पीछे पड़ा, चले। इधर परमेश्वर दिया इतना बड़ा अथॉरिटी को तुष्ट जानने लगा और भाई को भेज दिया, उसका कारण उसका जीवन में दुख आया। और परमेश्वर वो इतना प्राउड में वो खाके पी के खुशी से उठकर बड़ा विलन कैसा चाह रहा है। इस पर याकूब ने ईसा को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं ईसा ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। अवश्य हमारे जीवन में रहता है, वो रहना चाहिए, लेकिन अवश्य रहना चाहिए। We all got many things we need। थोड़ा रुक के वो थकावट को, वो वीकनेस को, वो भूख को थोड़ा संभालता था, फिर वो जिंदगी भर उसका जीवन में दुख दर्द थकावट नहीं आता था। लेकिन वो अवसर में, मैं तो मरने वाला हूँ, ये रख के मेरे को क्या करने का अवसर, और बाइक दिया और खाया, उठकर चला गया, मरा। वो सोचा मैं तो मरने वाला हूँ, वो ईसा मरा? नहीं मरा। लेकिन उसका बाद उसका जीवन में दुखी और रो रहा है। फिर वचन में लेके चिल्ला कर रो रहा है। पिता भी बेटा का साथ रो सकता है, लेकिन कुछ दे नहीं सकता है।
क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ईसा के ऊपर क्रोध हूं, क्योंकि मैंने दिया अथॉरिटी को उन्हें तुच्छ जानने लगा। और पिता आशीष भी देने की सोचेंगे तो भी, पिता बेटा के साथ मिलकर रोएंगे तो भी पिता कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये सब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे। पिता वो क्या करता है, वो जोर जोर से रो रहा है, लेकिन पिता उसको जेनेसिस 25:34 पढ़ा once again। इस पर याकूब ने ईसा को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। हाँ। और उसने खाया पिया और उठकर हाँ। चला गया। हाँ। यूं ईसा ने हाँ। अपना पहलौटे का अधिकार तुच्छ जाना। तुच्छ जाना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। इसका कारण परमेश्वर ईसा को कभी क्षमा नहीं किया, मरा भी नहीं, ईसा मरता भी नहीं। उसका बात आप आगे देखो, वो रो रहा है। लेकिन 12 में, हिब्रू 12 में पढ़ो ना, 17 पढ़ो। तुम जानते हो हाँ। कि बाद में हाँ। जब उसने आशीष पानी चाही हाँ। तो अयोग्य गिना गया। हाँ। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी हाँ। मन फिराव का अवसर उसे न मिला। देखा, चिल्ला चिल्ला के पिता से रो रहा है। पिता बेटा का साथ रो सकता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वचन में लिखा रोने के बाद भी उसको क्या नहीं मिला, पहलौटे का अधिकार नहीं मिला, नहीं मिला। इसके लिए हमारे जीवन में ईसा का स्वभाव आना नहीं चाहिए, उसका हाथ हमारे ऊपर आना नहीं चाहिए, उसका छाया हमारे ऊपर आना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर दिया घर रहने दो, परमेश्वर दिया आरोग्य रहने दो, परमेश्वर दिया आशीष रहने दो, उसको कभी हम तुच्छ नहीं जानना चाहिए। ये दुनिया में आज भी देखो कितना लोग काम नहीं है, कैसा कैसा संकट में है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको दिया काम को हम तुच्छ नहीं जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। कोई कोई माँ बाप देखो बेटा मांगते करके आशा करता है, लेकिन बेटी मिल जाता है, उनका मन में बहुत दुख होता है। तो बेटा क्या बेटी है, वो परमेश्वर दिया वरदान है, वो सोचकर हम उसको स्वीकार करना चाहिए। बेटी ने मांगते करके हम ये करता है, परमेश्वर को हम तुच्छ जानता है। कितना लोग बेटी मांगते हैं, बेटा कुछ भी एक बच्चा रहने दो, मिलता नहीं है। लेकिन मिला लोग क्या सोचता है, बेटा ही मांगते, बेटी नहीं मांगता है। अनेक लोग मैं सोचता हूँ, बेटा को एक रूप का अलग रूप प्यार और बेटी के एक रूप का अलग रूप प्यार। वो लोग क्या करता है, वो परमेश्वर दिया हाँ वो टैलेंट को तुच्छ जानता है, तुच्छ जानता है। ऐसा करने में परमेश्वर का क्रोध वो लोग ऊपर आ सकता है, आ सकता है। ऐसा नहीं बेटा अच्छा है बेटी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बेटी अच्छा है बेटा अच्छा नहीं है। दोनों परमेश्वर दिया टैलेंट है हमारे लिए, वरदान है वो हमारे लिए। ऐसा सोचकर स्वीकार करने लोग का साथ परमेश्वर प्रिय बनकर रहता है। लेकिन ये बेटी है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही बेटा ही ऐसा है, परमेश्वर को क्रोध को पराना लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर दिया है, तुम्हारा इच्छा से मिला नहीं है, तुम्हारा कमाई नहीं है, वो परमेश्वर ने दिया टैलेंट है, टैलेंट है। इसके लिए मैं कहता हूँ ये सब ईसा का क्वालिटी है, वो टैलेंट को तुच्छ जानना, उसका छाया भी हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम अवसर होना नहीं चाहिए। हम अनेक लोग हर कार्य में अवसर होता है, वो अवसर हमको किधर लेके जाता है, आंसू पर लेके जाता है। एलिया देखो कितना बड़ा वरदान एलिया का हाथ में परमेश्वर दिया, कितना बड़ा सामर्थ्य दिया। स्वर्ग से आग को बुलाया, स्वर्ग को कवर बंद किया, स्वर्ग को खोला, इतना बड़ा अथॉरिटी उसका वो किया कार्य को देख के लोग सब घुटने में आके परमेश्वर है सच्चा परमेश्वर करके चिल्लाने लगा। लेकिन एक औरत का धमकी से एलिया डरने लगा, एलिया डरने लगा। परमेश्वर कितना दुख होने लगा।
वो जाके छुप कर बैठने लगा, मैं मेरा लोग से अच्छा नहीं हूं, मैं मरना चाहता हूं। परमेश्वर को पसंद नहीं आया। उसको उठाया, रोटी खिलाया, पानी दिया, चलो तुम चलने के दूर बोलते बोला, फिर भी वो वापस खाया, वापस सो गया। इमीडिएटली परमेश्वर दूसरा सेवक सुनने लगा। परमेश्वर को पसंद नहीं आया। कितना बड़ा कार्य, अथॉरिटी दिया परमेश्वर, कितना बड़ा बड़ा कार्य किया है, फिर भी एक औरत को धमकी में एलिया ने इतना बड़ा परमेश्वर दिया टैलेंट को बोलने लगा, मैं मरना अच्छा है बोलने लगा। याद रखना, वो मरना छीना हमारे हाथ में नहीं है। हमारा परमेश्वर कहता है उसका इच्छा के बिना तेरा एक बाल भी गिरा नहीं सकता। परमेश्वर कहता है तू मेरा आपका पुत्री, परमेश्वर कहता है तेरे को छूने वाला पहला मेरे को सामना करने का परमेश्वर कहता है। लेकिन हम अवसर में क्या क्या बोल देते, देखो मैं जीने से अच्छा मरना अच्छा है सोच देता है। ये बड़ा बड़ा लोग का जीवन में वो दुख संकट आने के कारण अपने ओर से शत्रु ने लेके आया, शत्रु ने लेके आया। वचन में देखेगा 1 राजा 18:37 to 39। हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर कितना बड़ा अथॉरिटी दिया, कितना बड़ा अधिकार दिया, कितना बड़ा कार्य एलिया किया। देखो सब लोग को जानने लगा यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है। ये सब देख के एक औरत वार्निंग देता है एलिया को, क्या कहता है वो 1 राजा 19:2-4। तब इज़राइल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। चौथा वचन, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या मांगी? हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। तकलीफ आ सकता है, दुख आ सकता है, कोई धमकी दे सकता है, कोई वार्निंग कर सकता है, लेकिन हम अवसर नहीं होना चाहिए। हम हमारा भरोसा परमेश्वर को रहना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा परमेश्वर बड़ा बड़ा टैलेंट दिया है, बड़ा बड़ा अथॉरिटी दिया है। एलिया ने कितना बड़ा काम किया देखो, वो देखे येसोपल औरत ने कहता है उसको बोल दो, मैं उसको क्या करूंगा, कल में ये समय है उसका चांद को निकाल दूंगा। दुख का समय, ऐसा थकावट का समय, ऐसा बॉडी वीक रहने के समय हम अवसर नहीं होने क्या, हम हमारे परमेश्वर को और भरोसा करने क्या। फिर भी परमेश्वर का दूध आके फाइल में लिखा है, क्या किया है, उसको उठाता है, उसको खाना देता है, फिर भी वो कहता है, क्या कहता है, खा गया पिया वापस सो गया, मन फिरा नहीं, बदला नहीं है, उसको वापस भी क्या तुच्छ जानने लगा, तुच्छ जानने लगा।
परमेश्वर ईसा को भी हेट करने का, क्रोध करने का कारण यही है। ईसा भी खाया पिया उठकर चला गया। परमेश्वर दिया टैलेंट के तुच्छ जानने लगा। एलिया भी वही किया। परमेश्वर दिया इतना बड़ा टैलेंट को तुच्छ जानने लगा। परमेश्वर से मूर्ति मांगने लगा। अवसर है। एक औरत धमकी से एलिया डरने लगा। ईसा को भी परमेश्वर इसके लिए क्रोध किया। एलिया को भी परमेश्वर रहने के समय दूसरा सेवक चुनने लगा। एलिशा को परमेश्वर तैयार करने लगा। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में परमेश्वर किधर ना किधर टैलेंट दिया है, उसको हम क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। हमारा कमाई नहीं है वो, परमेश्वर का कमाई है। उसके एक को 2 बनाने के, 2 को 5 बनाने के, बढ़ाने क्या है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर कहेंगे शाबाश मेरे दास, तो पिता ने ये पृथ्वी आरंभ करने के पहले तैयार किया राज्य में प्रवेश करो। परमेश्वर हम उसको तुच्छ जानने लगेंगे। परमेश्वर कहते हैं आलसी दास, शत्रु के लिए तैयार करके रखा, वो राज्य में जाओ। हमारे जीवन में ऐसा तकलीफ आता है, दुख आता है, वो कुछ भी रहने दो, वो समय वो टैलेंट को हम खोना नहीं चाहिए। परमेश्वर देखो 40 डेज उपवास किया। 40 डेज उपवास करने के बाद तो शरीर क्या रहता है? थकावट में रहता है, वीक रहता है, भूख लगता है। वो समय शत्रु आता है परीक्षा करने के लिए। ऐसे हमारे जीवन में कभी हम थकावट में रहते हैं, हम दुख में रहते हैं, हम दर्द में रहते हैं, शत्रु ऐसा परीक्षा करने के आएगा। इस अवसर होने के कारण क्या है? भूख लगता है, वीक लगता है, थकावट लगता है। वो समय टेम्पटेशन आने लगा। वो एक समय खाना का ऊपर एलिया ने इतना बड़ा चैलेंज करके जीत कर थकावट होने लगा, वीक होने लगा, और योसेफ ने धमकी देने लगा। हमारे जीवन में भी दुख आ सकता है, दुख अगेन आ सकता है, वीकनेस अगेन आ सकता है, कमिटमेंट अगेन आ सकता है। लेकिन याद रखना, इस्राएल को रखवाला ना सोता है ना होता है, उसका नस्ल हमारा ऊपर रहता है। वो याद रखना, वो याद रखना। वो समय परमेश्वर देखता है। What answer you are going to give for the challenge? How you are taking it? That Lord want to see. संकट आएगा, बार आएगा हमारे जीवन में। हमारे चर्च में हर साल पानी भरता था। बारिश आएगा चर्च में पानी भरने का। ये समय भी ऐसे पानी आया था। ये समय निकलने की कोई नहीं था। मेरा पद्मा में पानी निकला। बहुत दर्द होने लगा घुटना में। एक दिन घुटना में गिर गया भी मैं बोलने लगा परमेश्वर से, प्रभु नेक्स्ट ईयर आई वॉन्ट रिमूव वाटर। Enough. Your word said, how much you can bear, that much only I will give the pain. Your word said that. Yes, Lord Jesus. आपका वचन कहता है कितना हम सहन कर सकते हैं उतना ही आप तकलीफ देता है। Yes, Lord. हम डे बाय डे यंग नहीं, हमारा बॉडी वीक, हम उम्र होते जा रहे हैं। Yes, Lord. ये साल में पानी निकलता हूँ, नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव वाटर इन दिस प्लेस। Lord want to see that challenge in your life. That time डर कर छोड़कर भागना नहीं है। अवसर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। You won't believe, within 2 months परमेश्वर ने कोटेशन ऑर्डर कर दिया। हालेलुया। क्योंकि I didn't believe, इसलिए उनका रखवाला ना सोता है ना उगता है। Waiting for your stand up. How you standing in the situation? तुम्हारे वीक समय, तुम्हारा अकेला समय, तुम्हारे थकावट समय है। You want to see how you trusting the Lord. Trusting the Lord. अभी देखो काम चल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ क्रिसमस का पहला हो जाएगा। बहुत अच्छा है।
नहीं तो भी लेट इट लॉर्ड टाइम पर होने दो, लेकिन अच्छा तरफ से होने दो. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Nicely let it Yes, become. your will, Lord Jesus. And I believe next year no water will be taking. Praise the Guarantee. Lord. Yes, Lord. Because my Lord चमक छोटा हाँ काम करने वाला नहीं है. He is a great God. आकाश पूर्ति उसका है. Praise उसका the है. Lord. Thank you. Jesus. Heaven and earth is. Yes, Lord. Is. Yes, Lord. So that थकावट का समय है. पानी निकालने के लिए थकावट होने लगा है. ये जंगल में हंट करके जंगल जानवर के बीच में भाग के थकावट आने लगा. भूख लगने लगा. दुखी होने लगा. उसका माइंड परमेश्वर के ऊपर नहीं, श्रेष्ठ पुत्र पात्र के ऊपर नहीं, खाना के ऊपर गया. परमेश्वर का क्रोध उसको ऊपर आने लगा. एलिया इतना बड़ा काम किया, कितना लोग आए वो देखे, परमेश्वर का नाम से पैर में आने लगा, लेकिन एक औरत का चैलेंज में डर गया. अवसर हमारे जीवन में ऐसे संकट आ सकते हैं. वो परमेश्वर दिया सेवा रहने दो, परमेश्वर दिया सभा रहने दो, परमेश्वर दिया परिवार रहने दो, परमेश्वर दिया काम रहने दो, कुछ भी रहने दो. हम उसको परमेश्वर दिया टैलेंट करके हम क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए. उसको हम कभी क्या नहीं करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए. वो समय परमेश्वर बोलने लगता है, मैं तेरे ऊपर क्या करता हूँ? क्रोध करता हूँ, गुस्सा करता हूँ. तो परमेश्वर दिया टैलेंट को हम कभी क्या नहीं करना चाहिए? अर्थ नहीं समझना नहीं चाहिए. तो फिर ईसा रोया, चिल्लाया, लेकिन परमेश्वर उसको वापस एक बार दिया नहीं है. आज हमारे जीवन में अनेक बार पिता परमेश्वर का बेटा यीशु का नाम से कृपा मिलता है. उसका कृपा को हम क्या नहीं करना चाहिए? तुच्छ नहीं जानना चाहिए. एक दिन वो कृपा का बास दरवाजा बंद हो गया. हमारा पुकार सुनने वाला कोई नहीं, हमारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं. आज हमारे साथ है. इसके लिए उसको हम क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संभालना, वैल्यू में समझना बहुत जरूरी है. हमारा अवसर में, हमारे वीक में, हमारा दुख में हम कुछ भी उसको क्या नहीं करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए. क्या फायदा है? क्या यूज है? जी के क्या लाभ है? करके क्या लाभ है? मेहनत करके क्या लाभ है? ऐसा कभी हम परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए. हिब्रू 6:4-8 पढ़ो. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, एक बार ज्योति पाई है, एक बार परमेश्वर को जानकर, एक बार कृपा को टेस्ट करकर, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं. यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं. क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है. पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है, और उसका अंत जलाया
जाना है। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर दिया सभा को, परमेश्वर दिया वचन को, परमेश्वर दिया आत्माओं को, Lord. हाँ? परमेश्वर दिया एकलौता बेटा को हम कभी क्या नहीं करना चाहिए? अलक्ष्य नहीं करना चाहिए, तुच्छ नहीं जाना चाहिए। हम तुच्छ जाने के समय फिर कितना भी रो, उसमें लाभ नहीं है, लाभ नहीं है। वो रोया था, वो भी बहुत रोया था, देखो चिल्ला चिल्ला कर रोया था। पिता कुछ नहीं कर सका, हमारा माँ बाप फिर हमको कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं। Yes, Lord. पति पत्नी के कुछ नहीं कर सकते, पत्नी पति के कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये दुनिया में जीवन रहने तक न्याय के समय हम अपना आप परमेश्वर का सामने खड़ा रहना पड़ता है। अपना हर अच्छा कार्य के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए रिवार्ड देने वाला है। वो कहता है तुम्हारा क्रिया के अनुसार मैं हाँ क्या लेके आता हूँ? रिवार्ड लेके आता हूँ, रिवार्ड लेके आता हूँ। तो हमारा अपना अपना क्रिया के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए रिवार्ड देने वाला है। Yes, Lord. हम परमेश्वर को जानकर, वचन को पहचान कर, आत्माओं को हाँ टेस्ट करके फिर हम परमेश्वर को हाँ तुच्छ जानना लगता है, उसका ऐसा हाँ अधर्मी कोई नहीं है, दुष्ट कोई नहीं है। उनको पर परमेश्वर क्या करता है? क्रोध करता है, क्रोध करता है। इसके लिए परमेश्वर वचन में लिखा है, जेनेसिस 27:38 पढ़ो। ईसा ने अपने पिता से कहा, हाँ हे मेरे पिता, हाँ क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, हाँ। मुझको भी आशीर्वाद दे। हाँ यह कहकर हाँ। ईसा फूट फूट के रोया। हाँ। क्या कहता है? एक ही आशीष से क्या कर कर क्या किया है? रोज जोर से क्या करके रोया? करके चिल्ला चिल्ला के रोया है। पिता कुछ कर सका? पिता कुछ नहीं कर सका। पिता ममता था बेटे का साथ रोया होगा, लेकिन पिता कुछ नहीं दे सका। ऐसे हमारे जीवन, हम फिर प्रार्थना में रोएंगे, हम सिर फोड़ेंगे, हाँ हम सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर एक बार तेरे ऊपर क्रोध आ गया, तेरा और मुंह का हटा दिया। ये अनवर ही समझ गया। ईसा को फिर किधर भी हम देखा नहीं, ईसा के ऊपर परमेश्वर ने दया किया। कारण क्या है? परमेश्वर दिया टैलेंट को तुच्छ समझने के कारण, तुच्छ समझने के कारण। इसके लिए परमेश्वर हमारा और कुछ देता है, कुछ बोलता है, कुछ कहता है, उसको सीरियस लेना बहुत जरूरी है। अनेक लोग वचन सुनकर वचन को हल्का समझने के कारण आज दुखी में है। तो वचन को आप स्वीकार करके वचन के अनुसार हम जीने लगेंगे, हमारे जीवन में हर कार्य में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि वचन हमको सत्य मार्ग ही दिखाता है। Yes, Lord. वचन हमको आशीष के लिए दिया गया है। Yes, Lord. वचन हर मार्ग का प्रयोजन को सिखाता है। ये बुरा लोग को, गलती किया लोग को, बिगड़ गया लोगों को, नाश हो गया लोगों को लिखे रखा क्यों? तुम वो मार्ग में मत जाओ बताने के लिए। वो जानकर, वो पढ़कर, वो मार्ग से हम हटकर अच्छा मार्ग को चलने के लिए, लेकिन हम फिर भी हमारा अंदर ईसा कैसा सोचाने लगता है। ये दुनिया परमेश्वर से बढ़कर ये दुनिया का कार्य को पर प्रेम आना लगता है। परमेश्वर से बढ़कर दुनिया का इच्छा से हम इच्छित होना लगता है। तो अनेक कार्य के कारण हमारे जीवन में दुख दर्द आना लगता है, निंदा अपमान आना लगता है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा तो वो नहीं है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम अच्छा आरोग्य में रहे, खुशी में रहे, शांति में रहे, आशीष में रहे, हमारा हर मांग पूरा करे, वो ये परमेश्वर का इच्छा है। वो तो कहता है तेरे को बुद्धि मैं दूंगा, परमेश्वर कहता है, तेरा मार्ग मैं सिखाऊंगा, परमेश्वर कहता है।
तेरे प्रयोजन को मैं बताऊंगा, परमेश्वर कहता है। वो बताता है, वो थोड़ा लेट हो सकता है, वो बताता है वो मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, वो बताता है वो मार्ग थोड़ा नैरो हो सकता है, लेकिन वही हमारे लिए प्रयोजन मार्ग है। वो हम जाने लगेंगे, हमारे जीवन में कभी कुछ इसका परमेश्वर कमी नहीं करने वाला है। जेनेसिस 26, 34, 35 पढ़े। जब ईसा 40 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण, ये शादी करने का कारण ईसा और रिबका के मन को खेद हुआ, दुख दिया। ईसा ने माँ बाप को क्या किया? दुख दिया। हम कभी क्या नहीं करना चाहिए? माँ बाप को दुख देना नहीं चाहिए। ईसा रिबेका कितना साल व्रत रखकर प्रार्थना करके ये ईसा को जन्म दिया, और ये भी माँ बाप को क्या दे रहा है? दुख दिया। पहला परमेश्वर दिया टैलेंट को अलग किया, तुच्छ जानने लगा। फिर अभी परमेश्वर दिया माँ बाप को क्या करता है? दुख दिया। उसका कारण परमेश्वर ईसा को पर, ईसा का संतान को पर, वंश को पर परमेश्वर ने क्रोध किया। ये ईसा का रिबेका ऑर्डिनरी लोग नहीं है, हमारा ऐसा सादा माँ बाप नहीं है। ईसा के कैसा आदमी है परमेश्वर का नजर में, कितना बड़ा विश्वास है ईसा, कैसा परमेश्वर को ओबीडियंस करने वाला था वो। अकाल का समय है, सब लोग देश छोड़कर जाता है, परमेश्वर कहता है ईसा को तुम मत जाओ, ईसा उधर ही रुकने लगा। इतना ओबीडियंस, परमेश्वर कितना ओबीडियंस करता है माँ बाप को। ईसा ने दुख दिया। वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। 1 सामुएल 15:11 देखो। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। शाऊल को राजा बनाने के कारण परमेश्वर का मन क्या होने लगा? दुखी होने लगा। कारण क्यों परमेश्वर का मन दुखी होने लगा? परमेश्वर का इच्छा को शाऊल क्या नहीं करता है? पूरा नहीं करता है। परमेश्वर हम सबको चुना है, तो आपका मेरा काम क्या है? परमेश्वर का इच्छा है पूरा करना। परमेश्वर क्या कहता है वही आज्ञा हम पालन करना। हम वो नहीं करता है, हमारा परमेश्वर का मन दुखी होता है। माँ बाप को दुखी करने में परमेश्वर ईसा को क्रोध किया। अब आप और मैं हमारे परमेश्वर को दुख देंगे तो परमेश्वर के हमारे और प्रेम करेंगे कि दुख करेगा? शाऊल राजा, परमेश्वर ने राजा बनाया। ये शाऊल राजा अभी परमेश्वर को क्या किया? दुख दिया। परमेश्वर उसका राजा बनाया। वो परमेश्वर का मन में अभी मैं क्यों इसको राजा बनाया? दुख होता है। हम परमेश्वर का बात नहीं मानता है। परमेश्वर ये सोचेगा क्यों मैं इसको ये काम दिया, क्यों इसको मैं अच्छा परिवार दिया, क्यों इसको मैं आशीष दिया, क्यों मैं इसको आरोग्य दिया? परमेश्वर का मन दुख होना लगता है। हम कभी परमेश्वर का बात नहीं मानता है।
कैसा परमेश्वर साउल को राजा बनाने के कारण, साउल राजा परमेश्वर का बात नहीं मानने के कारण परमेश्वर का मन दुख होने लगा। ऐसा हमारा परमेश्वर हमको आरोग्य दिया, खुशी दिया, शांति दिया, हाँ, अच्छा सभा दिया, वचन दिया, आत्मा दिया, ये सब दिया परमेश्वर को। हम बात नहीं मानेगा, परमेश्वर सोचे लगे सब देके इसको क्या फायदा है, ये सब देने के बाद भी मेरा बात मानते क्या? परमेश्वर का मन तुम्हारा बारे में, मेरा बारे में क्या हो सकता है? दुख हो सकता है। हम कभी हमारे परमेश्वर का मन को दुखी नहीं करने क्या है, दुखी नहीं करने क्या। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमको कभी दुखी देने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। हाँ, संकट आ सकता है, दुख आ सकता है, कमीपन आ सकता है, धर्मी आसार बढ़ गिरेगा करके वचन में लिखा है। वो समय वचन याद आना चाहिए तेरे को। आसार बार परमेश्वर उठाकर खड़ा कर सकता है, वो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा दुख आने में, थोड़ा कमीपन होने में, थोड़ा वीकनेस होने में हम परमेश्वर का विरोध, हम गुरगुरावट नहीं करने क्या है। वो समय हमारे परमेश्वर का मन हमारे बारे में दुख होना लगता है, दुखी होना लगता है। इसके लिए हर संकट, हर समय हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर विश्वास, हाँ, विश्वास करके उसको पुकार कर। हमारा किधर भी दावीद कैसा प्रार्थना करता है, मेरे जीवन में ये दुख आने के कारण, मेरे जीवन में ये तकलीफ आने के कारण, मेरे जीवन में ये वीक होने के कारण, मेरा पाप, मेरा अक्रम, मेरा फूलिशनेस है प्रभु। ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। ईसा को देखा, परमेश्वर का गलती नहीं है ईसा का जीवन में, परमेश्वर तो टैलेंट दिया है, लेकिन ईसा का गलती है ईसा का जीवन में ये श्रेष्ठ पुत्र भाग्य को खोना। योसेफ के जीवन में वो 13 इयर्स तकलीफ उठाना परमेश्वर का इच्छा नहीं। योसेफ जाके उसका भाई को बोल दिया, परमेश्वर ऐसा ऐसा मेरे को सपना बताया, तुम लोग सब मेरा सेवक बनने वाला है। वो दिन से भाई लोग उसके पीछे पड़ा। एलिया देखो, एलिया का जीवन में वो आए संकट परमेश्वर नहीं दिया। एक औरत का बात में एलिया डरने लगा, अवसर होने लगा, मैं जीने से अच्छा मरेगा अच्छा है सोचने लगा। साउल को परमेश्वर कहता है राजा बनने के कारण में पछताता हूं, दुखी हूं। कारण क्या है? वो परमेश्वर की बात को माना नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा दिया साउल ने पूरा नहीं किया है। ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ कहता है, हम मानता नहीं, हम करता नहीं है। परमेश्वर इसको अच्छा काम दे के क्या फायदा है? परमेश्वर सोचेगा इसको मैं अच्छा आरोग्य दे के, इसका अच्छा खुशी दे के, शादी दे के, क्या फायदा है? मन में क्या होता है? हमारा पर में दुख होता है। ऐसा कभी हमारा और हमारा परमेश्वर मन दुख नहीं होना चाहिए। कभी कैसा ईसा के ऊपर कैसा क्रोध आया, ऐसा परमेश्वर हमको अधर भी नहीं सोचना चाहिए। ये मेरे प्रिय है, ये मेरे बिलवड है, ये माइन मेरा लोग है, परमेश्वर बोलना चाहिए। आपको मेरे को देख के परमेश्वर बोलना चाहिए ये मेरे प्रिय लोग है, ये अच्छा पात्र को चुना लोगे, परमेश्वर वो बोलना चाहिए। उसमें हमारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए आशीष।